हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है आपके दुश्मनों को लगा जोर का झटका, वो भी धीरे से। तो ऐसा क्या हुआ, आपने कौन सा झटका दे दिया, इनको लगा है 440 वोल्ट का झटका। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि कौन सा झटका इनको लगा है और शिव शक्ति संदेश क्या रहने वाले हैं, यही सब देखा जाएगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, लेकिन मेरे बोलने का फ़र्ज है क्योंकि जो लोग पहली दफ़ा आते हैं उनको नहीं पता। ये जनरल रीडिंग रहती है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है रेजोनेट आपकी, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। मनोरंजन के तौर पे आप इसको सुन सकते हैं। बहुत सारी गाइडेंस, ईश्वर के संदेश इसमें छिपे रहते हैं, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें, अपनी एनर्जी को सेंड करना ना भूलें। जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, अपनी दीदी को अपना प्यार सेंड कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के रूप में आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो रीडिंग आपसे पूरा रेजोनेट होती है, आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाती है, हीलिंग हो जाती है, आप जैसा भी जो भी पूछते हैं उसका समाधान हो जाता है। लेकिन पर्सनल रीडिंग जैसा कि मैंने बोला फ्री नहीं है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं तो आपने एक दिन बड़ा ही लो एनर्जी में बिताया है, बहुत ही अकेलेपन का एहसास, किसी ऐसे अपने इंसान की चाहत जो दो शब्द आपसे ऐसे बोल दे जो आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, क्योंकि आपके दिल में बहुत ही बेचैनी, बहुत ही अकेलापन, बहुत उदासी और बहुत प्यार पाने की तमन्नाएं भरी हुई हैं, जैसा कि कार्ड में एनर्जी बता रही है। अब ये किसकी एनर्जी है कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो जो अकेलापन अचानक से आपको बढ़ने लगा और आप बेचैन हो गए, कोई जीवन में आप भी चाहने लगे कि कोई तो ऐसा इंसान हो जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, लेकिन ईश्वर से बढ़कर तो कोई अपना नहीं होता है। बिल्कुल अपनी बातों को आप रख सकते हैं ईश्वर के सामने, लेकिन अपने आप को आपने संभाला है और आज काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। तो अब ये आपकी एनर्जी की बात है, थोड़ा सा शांत हुए हैं, थोड़ा सा आपने अपने आप को समझाया है। आप बात करते हैं आपके दुश्मनों की, तो आपको अच्छी तरीके से पता है मैं दुश्मन कौन किसको बोलती हूँ और कौन है लाइफ के आपके सबसे बड़े दुश्मन। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद ही बन बैठते हैं अपनी लाइफ के, खुद की सोच के द्वारा, खुद ही विचारों को ऐसा ला ला कर अपने आप के अंदर कि हम खुद के दुश्मन कहीं ना कहीं बनते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं देखूं तो आपके दुश्मन वही होते हैं जो आपके जीवन में कई परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं, कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं या बातें ऐसी करते हैं या आपके प्रति विरोध में खड़े हो जाते हैं, वही आपके दुश्मन बन बैठते हैं। वो हो सकता है आपके कार्यस्थल से हो सकता है आपके घर परिवार रिश्तेदार आस पड़ोस से कोई हो सकते हैं, या आपके खुद के पार्टनर पर्सन या पर्सनी, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की एनर्जी की बात हो रही है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हो सकता है आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके दुश्मन बन बैठे हों, क्योंकि कई रिश्ते यहाँ पर टूटे हुए नज़र आते हैं, कई बिखराव, क्योंकि टावर का जो कार्ड है ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को बयां कर देता है जो बुरी तरीके से टूटा है। कहते हैं ना, एक बढ़नी बनाई बिल्डिंग में आग लग जाना और उससे जान बचाकर खिड़कियों से कूदना, और कूदेंगे आप तो क्या हाल होगा आपका, आप टूटेंगे। तो आप इसी प्रकार से आपका पूरा जो बिल्डिंग आपके जीवन की है धराशायी हो चुकी है, कष्टों से गुजरे हैं, मन में आग लगी है, तड़फन है, तूफान है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहीं, इन दुश्मनों ने ही पैदा की हैं। तो आपका ही घर परिवार जो मुझे टूटता हुआ, परेशानी से गुजरते हुए आप मुझे नज़र आए हैं, लेकिन आपने कमाल की एनर्जी है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को संभाला शायद ही वो किसी को संभव होता। एक नॉर्मल, मैं ये कहूँगी बिल्कुल आप विशेष हैं, ईश्वर ने आपके अंदर कुछ विशेष गुण या विशेष कृपा तो आपके ऊपर है ही ईश्वर की, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग मुझे दिख रही है आपके ऊपर। टेम्परेचर का कार्ड है जो कि बिल्कुल आपने दुआएं मांगी हैं, ईश्वर से हाथ बढ़ाए हैं, हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में लो, मेरे कष्टों को हर लो, हे प्रभु आप ही हो मेरे मालिक, आप सुख दो दुख दो जो दो आपकी ही कृपा है।
जब आप ऐसी पोजीशन में आ गए, जब हर परिस्थिति में आपने ईश्वर की कृपा को मानना शुरू किया, तो बिल्कुल गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो उन्होंने अपने जो हैं एंजल्स आपके लिए भेजे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पंखों में आपकी परेशानियों को समेट लिया है। तो बिल्कुल आप उनके संरक्षण में हैं, आपको घबराने की, परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखाई देते हो, क्योंकि एंजल नंबर दिखना देखो साधारण बात नहीं है। हर इंसान को एंजल नंबर नहीं दिखते हैं। हालांकि हर इंसान को एंजल मिले होते हैं जन्म से, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, कैसा भी इंसान है, उसको ईश्वर एंजल प्रदान करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए। जब वो अच्छे काम करते हैं, नेक सोल होती है, जो प्योर सोल होती है, तो उनको एंजल बात करने की कोशिश करते हैं, उनको संभालने की कोशिश करते हैं। उनकी जो भी परेशानियां आने वाली होती हैं या उनसे निकालने के लिए उनको एंजल नंबर दिखाती हैं। तो मैं बता दूं, ये एंजल नंबर जब भी आपको कोई भी संख्या डबल डिजिट में दिखे या एक ही संख्या बार बार दिख रही है, वो आप वहाँ पर गूगल पे वो सर्च कर सकते हैं कि इतनी संख्या, एंजल संख्या का क्या मतलब है। तो वो आपको सारा मीनिंग निकल के आ जाएगा और आप समझ जाएंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हर बात का उत्तर वहाँ पर मिल जाता है, जो भी संख्या है उसका, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो यह बात हो रही है आपके दुश्मनों को जोर का झटका कैसे धीरे से लगा, तो यही है। उन्होंने तो सोच लिया था आपके जीवन में जो बवंडर लाकर खड़े किए, पीठ में छुरे घोंप दिए, जीना हराम कर दिया, जिस प्रकार से आपको, मैं तो ये कहूँगी हलक से निवाला तक छीन लिया आपके, कि आपका खाना ख़राब कर दिया। ये तो ये चाहते थे आप एक एक टुकड़े के लिए, एक एक चीज़ों के लिए तरस जाएं, और आपकी ऐसी पोजीशन करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई है। देखो, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ा गया, बिल्कुल आपको कोई सहारा नहीं दिया गया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, ना इमोशनल, ना मैं ये कहूँगी ना आर्थिक, ना मानसिक, ना शारीरिक, किसी तरीके से आपको कोई सपोर्ट नहीं किया गया है। हाँ, परेशानियाँ ज़रूर खड़ी की हैं लोगों ने। तो अब जब आपने अपने आप को संभाला, जिस प्रकार से आप उठकर खड़े हुए, आप अपने पैरों पे खड़े हुए, आज आप ऐसी पोजीशन में हैं। अब आप कौन हैं मुझे नहीं पता, और अगर इस पोजीशन में नहीं हैं आप, तो आने वाले समय में आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप किसी का मुंह नहीं ताकेंगे। आपको चाहेंगे भी ये लोग कि आप वापस आ जाएं, आप इनमें मिल जाएं, घुल जाएं, आप फिर से इनके मित्र बन जाएं, आप इनके फिर से रिश्ता जोड़ लें। आप नहीं जोड़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि आने वाले टाइम में आप इतने सशक्त हो जाएंगे, इतना उठ जाएंगे, इतना खुद के लिए कर लेंगे कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ऐसा कर भी चुके हैं। वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी जीवन की दिनचर्या को संभाल लिया है, बाकायदा व्यवस्थित होकर अकेले ही कदम बढ़ाकर चल रहे हैं, जबकि कोई सपोर्ट नहीं है आपका। यहाँ पे कई लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं, बेबीज दिख रहे हैं, घर परिवार दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा मैरिज का योग दिख रहा है। तो आपकी तो सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, कि वहाँ भी आपको सपोर्ट नहीं मिला है, सहयोग नहीं मिला है। ये दुश्मन बन बैठे आपके, पहले से और ज़्यादा बद से बदतर आपकी ज़िंदगी बना दी इन लोगों ने। हालांकि आपको दिखाया बहुत सपोर्ट करेंगे। तो जो आप जिस प्रकार से आपने अपने आप को संभाल लिया, आप वहाँ भी उठकर खड़े हुए। एक बार टूटे हैं, दो बार टूटे, मैं तीसरी बार की बात भी करूँगी। किस तरीके से आपने झटके पे झटके खाए हैं, तो अब झटका लगने की बारी इन लोगों की, जिन लोगों ने आपको झटका दिया। तो ये जो भी लोग आपके जीवन से जुड़े रहे, जो भी आपके दुश्मन बने रहे, आपको छलते रहे, धोखा देते रहे, आपको गड्ढे में धकेलते रहे, ज़मीन में दबाने की कोशिश, दफन कर देने की कोशिश करते रहे, आज वो आश्चर्य से मुँह ताकते हैं। और इनको तो वही झटका तो लगना ही था। अगर कोई व्यक्ति किसी को ख़त्म करने की सोच ले कि इसको मिट्टी में मिलाना है, इसकी इज्जत, इसकी ज़िंदगी, इसके सब कुछ इसको धूमिल कर देना है, एक कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी पूर्व जन्म का ही कर्मा रहा होगा आपने, क्योंकि इस जन्म में तो आप मुझे बहुत कुछ प्यार देते नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ प्यार से बर्ताव, अच्छे कर्म, आज ईश्वर के प्रति श्रद्धा, लोगों से लोग बुरा भी करते थे उनका भी अच्छा सोचना, किसी के प्रति गलत भावनाएं ही मुझे नहीं दिख रही हैं आपकी। तो यहाँ इतना सब करने के बाद अगर आपके साथ इतना किया जा रहा है व्यर्थ में,
कभी आपने सोचा आपकी गलती क्या है? आपकी गलती मुझे यहाँ दिख ही नहीं रही है। आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने हद से ज़्यादा लोगों को पकड़ना शुरू किया। आप जिससे भी जुड़ गए बेहद नज़दीक, बेहद दिल से, बेहद अपना मानना और बुरी तरीके से पकड़ के रह जाना उस इंसान, उस परिस्थिति, उस स्थिति, उस स्थान को। तो देखो, जब हम हद से ज़्यादा किसी से जुड़ने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो इंसान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान, मैं तीनों की बात करती हूँ, वो अलग होती है। आप लोग कहेंगे मैं संज्ञा पढ़ा देती हूँ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं, मैं संज्ञा नहीं पढ़ाती हूँ। ये जीवन की 3 ही चीज़ें हैं जो शायद मुख्य आधार होती हैं हमारे जीवन का, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। तो ये जो है, जिससे भी आप ज़्यादा लगाव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे उनको दूर करते ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इस संसार में आए हैं मोह में फंस जाएं। क्योंकि मृत्यु के बाद अगर मोह रहा तो आपकी जो सोल्स है वो यहीं अटक के रह जाएगी, आसपास इनके घूमेगी ना, तो आप इनको कुछ कह पाएंगे ना सुन पाएंगे, और आप भटकते हुए, परेशान होते हुए बस देखते रहेंगे। तो ईश्वर नहीं चाहते कि आप वो वाला जीवन जिएं जहां आप तड़पते रहें हमेशा। जीते जी आपको चैन नहीं लगने दे रहे, तो मरने के बाद तो मुक्त हो पाएंगे आप, और धीरे धीरे आपसे कहीं ना कहीं इन लोगों के व्यवहार ऐसा करवा देते हैं कि आपको इनसे मोह कम हो जाए। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं। परीक्षाएं हैं आपके जीवन की, जब आप निर्विकार होकर निस्वार्थ आप सेवा करने लगते हैं लोगों की, तो आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। तो इन लोगों ने, जो आपके दुश्मन ने, कभी सोचा नहीं था कि आप इस प्रकार से मजबूत हो पाएंगे या आप इतना मोह कम कर देंगे। तो ये यही सोच रही थी कि आपका मोह इतना कम नहीं होगा। आपको परेशान करने की कोशिश की, आपको आजमाया गया कि आपका मोह कम हुआ या नहीं, आपको भड़काया गया, आपको चेताया गया, और आपका जो धैर्य है, आपने जो धैर्य रखा, मौन रखा, आप बिल्कुल भी आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, हर चीज़ से ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तब इनको लगा है जोर का झटका। बिल्कुल यहाँ पर झटका लगा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसा इंसान इतना धैर्य रखे, तसल्ली से, और सारी चीज़ें सिर्फ दृष्टा की तरह देखेगा। क्योंकि आपको कभी किसी टाइम पे ऐसा होता था, तसल्ली नहीं होती थी, आप भिड़ जाते थे, आपको प्यार इतना ज़्यादा था, आप उस इंसान को बांट नहीं सकते थे, उसकी छोटी छोटी बातों पे आप इतना रिएक्ट कर देते थे। ये कोई भी हो सकता है ना, आपको पता है ये कौन है। तो इनको मज़ा आने लगा था आपको परेशान करने का। तो आपके जो दुश्मन रहे, इन्होंने आपको बहुत छोटी छोटी बातों के लिए आपको सताया है, तड़फाया है, आपके साथ गद्दारियाँ की हैं, आपके बिजनेस में, आपके घर में, परिवार में कई उलझने पैदा की, कई आपकी अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन अब आप पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो पहले था। तो इनको भाई झटका तो लगना ही था। इनको तो मज़ा आता था आपको परेशान करने में, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करने में। अब वो मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, वो आनंद अब इनको नहीं प्राप्त हो रहा है। ये बस अपना सा मुँह लेकर रह जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे वार कर दिया आपके ऊपर, वो सारे वार इनके खाली जा रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्यचकित भी हैं आपके अंदर का परिवर्तन देखते हुए। तो आप इसी प्रकार से अपने खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। अब शिव शक्ति के संदेश में ले लेती हूँ कि शिव शक्ति क्या कहना चाहती हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने कार्ड निकाल लिया है, चंद्रशेखर का कार्ड आया है। भगवान चंद्रशेखर आपसे कहना चाहते हैं, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, अच्छा समय आएगा। आपका जल्द ही अच्छा समय शुरू होने वाला है। हालांकि पहले से अगर आप देखो तो आप बहुत कुछ संभल चुके हैं, आपको खुद ही लग रहा होगा आपके जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है या आ चुका है। तो बिल्कुल अच्छा समय आएगा, बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ये शिव शक्ति ऑरिकल डेक से मैंने ये कार्ड निकाला है। तो ईश्वर पे आस्था बनाए रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, आपके साथ सदैव ईश्वर हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर किसी को बेहद ज़रूरत है तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग बुक करा दो। इतना मत सोचा करो कि इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, या अरे इतने तमाम खर्चों में खर्च होते हैं आपके, है ना। उनमें से अगर थोड़े से पैसे खर्च करके आप उलझनों से बाहर आ पाएंगे, आप हील हो पाएंगे, आप जीवन में खुश रह पाएंगे, तो उसके लिए पर्सनल
पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं जिद नहीं कर रही हूँ आप मेरे से ही कराएं, आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ आप रीडिंग ले सकते हैं, हील हो सकते हैं। काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है आपकी लाइफ में एक बार टैरो रीडिंग हो जाने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।